हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 का 4th चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिसका आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। तो देखो, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, दी क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प। अगर कोई नई स्पीसीज का मतलब कि ओरिजिन हुई है, किसी नई स्पीसीज को डिस्क्राइब करना है तो क्लासिफिकेशन हेल्प करेगा। देखो क्या कह रहा है, द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टेमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो एक सिस्टेमेटिक पोजीशन प्रोवाइड करता है न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज का। क्लियर। यहाँ पे हम ओवरऑल 11 फाइलम्स को हम क्लासीफाई किया है। बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं 11 फाइलम, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमिट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें देखें, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे फीचर्स हम देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाएंगे। अगर सेल्स का अरेंजमेंट लूजली है, लूजली अरेंज सेल है, तो बोल देंगे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर एमंग द सेल्स। क्लियर। देखो, पहले तो यहाँ पे एक एक चीज़ हम देख लेते हैं। लूजली अरेंजमेंट है तो बोल देंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल से टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। और हाईएस्ट लेवल उसको क्या बोल देंगे हम, ऑर्गन्स लेवल। तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। 4th है हमारा, ये देखो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल अभी हम एक साथ देखेंगे इनके। तो पहले ये चीज़ देख लीजिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। एक तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सिमिट्री की। सिमिट्री देखते हैं, अगर बॉडी अगर जो है किसी भी कोई जैसे ऑर्गेनिज्म है, 3 टाइप की सिमिट्री पाई जाएंगी। एक साथ लिख लेते हैं, रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्री। देखो, पहली है रेडियल, दूसरी है बाइलेटरल एंड थर्ड है एसिमेट्री। रेडियल सिमिट्री क्या कहेगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बॉडी का डिवाइडेशन। रेडियल सिमिट्री देखो क्या कह रहा है, एनी प्लेन, याद रखिए ये एनी प्लेन की बात कर रहा है। कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होके बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे आइडेंटिकल हाफ्स में, तो कहेंगे रेडियल सिमिट्री। याद रखिए एनी प्लेन, ठीक है। अगर कहे ओनली वन प्लेन, देखो क्या कह रहा है, ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ, तो बोलेंगे बाइलेटरल सिमिट्री, ठीक है। ओनली वन प्लेन की बात कर रहा है तो बाइलेटरल। एनी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पासेस होगा तो कहेंगे रेडियल सिमिट्री। और कोई भी प्लेन
दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। देखो, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंट्रल डज नॉट डिवाइड, तो बोल देंगे हम एसिमेट्री। क्लियर, सिमेट्री क्लियर हो गई। कोई भी प्लेन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो बोल देंगे हम रेडियल सिमेट्री। केवल और केवल एक प्लेन अगर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। और कोई भी प्लेन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है तो बोल देंगे हम एसिमेट्री। ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रेडियल सिमेट्री है, क्लियर, और ये बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। तो रेडियल और बाइलेटरल का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ इससे पहले दिया गया है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। ओपन टाइप का सर्कुलेशन वो होता है जिसमें ब्लड का फ्लो किससे होता है। देखो, ओपन टाइप के सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो है ओपन स्पेस में फ्लो करता है। मतलब कि जो ऑर्गन टिश्यू होते हैं ना, सेल्स एंड टिश्यू, जो डायरेक्टली बाथ इन ब्लड। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है वेसल्स के थ्रू होता है, सीरीज ऑफ वेसल्स, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया, कैपलरी, ठीक है। क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो किसके थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू, आर्टरी, वेन या कैपलरी। ओपन सर्कुलेशन में जो सेल्स और टिश्यू होते हैं डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं, ब्लड में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। सिमेट्री को हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री। बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक नाम से क्या पता चल रहा है, दो, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन, दो लेयर। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, तीन लेयर की अगर हम बात कर रहा है तो देखो, एक्टोडर्म होगा, मीजोडर्म होगा एंड एंडोडर्म होगा। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। वहीं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टोडर्म, यहाँ पे जो मीजोडर्म होती है ना वहाँ पे क्या होता है, मीजोग्लिया, नॉट मीजोडर्म, एंड एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर में डिस्क्राइब किया गया है, ये मीजोग्लिया जो है ना वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में है, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। समझ में आया। ये जो लेयर बनी है ना ये मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया, ठीक है, नॉट मीजोडर्म। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट मीजोडर्म, नॉट मीजोडर्म, ठीक है। समझ में आ गया। डिप्लोब्लास्टिक में क्या, एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर है उसी को बोला गया है मीजोग्लिया। देखो, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर क्या बोला है, मीजोग्लिया, प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। किसकी बात कर रहा है ये, बोलो, ये कर रहा है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ऊपर हम लिख दे रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, सीलेंट्रेटा एंड, देखो डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होंगे वो प्लेटी हेलमिन्थीस टू, प्लेटी टू
कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक का क्या लिखा है, सीलेंट्रेटा। ठीक है, और मीजोग्लिया प्रेजेंट। तो ये याद रखिए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे लिखा भी गया है, प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम की बात करते हैं यहाँ पे। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm इस सीलोम, सीलोमेट एनिमल बोलेंगे। तीन चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड एसीलोमेट। ठीक है, जिसमें सीलोम प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे सीलोमेट, जिसमें फाल्स सीलोम होगी उसको बोलेंगे स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, फाल्स कैविटी। और जिसमें सीलोम अब्सेंट होगी उसको बोलेंगे हम एसीलोमेट। ठीक है, तो देखो जरा फाइलम से ही हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे ये फाइलम लिखे हैं, क्लियर। तो इसके हेलमिन्थीस में जो है ना वो स्यूडोसीलोमेट है, और इसके जस्ट जितने भी ऊपर वाले हैं ना उनको बोलेंगे हम एसीलोमेट। और उसके जस्ट नीचे वालों को क्या बोल देंगे हम, सीलोमेट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, वहाँ पे एग्जाम्पल लिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देखो एसके हेलमिन्थीस को तुम याद करिए, एसके हेलमिन्थीस में क्या है, स्यूडोसीलोम। इसके ऊपर वाले जितने हैं, जितने भी ऊपर हैं उसमें क्या है, एसीलोमेट। और उसके जस्ट नीचे जितने हैं वो हैं सारे सीलोमेट। ठीक है, देखो लिखा भी है एसीलोमेट, एसीलोमेट, सारे एसीलोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ याद करिए एग्जाम्पल। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई गए है यहाँ पे, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है स्यूडोसीलोम है। ठीक है, तो स्यूडोसीलोमेट हो गया ये। और यहाँ पे देखो एक चीज़ याद करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे सी बन रहा है ना, देखो सी लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, सी अल्फ़ाबेट में, तो इसको बोल देंगे सीलोमेट। ठीक है, और यहाँ पे सीलोम ही एब्सेंट है तो इसको बोल देंगे हम एसीलोमेट। तो तीनों फिगर भी याद करिए, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड एसीलोमेट। क्लियर। अब सेगमेंटेशन की बात करते हैं। सेगमेंटेशन में देखो क्या होता है, बॉडी का डिवाइडेशन होता है। बॉडी एक्सटर्नली डिवाइड हो सकती है, इंटरनली एंड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। बॉडी का डिवाइडेशन जो होता है एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, दोनों तरीके से होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, तो देखो अगर सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो देखो किस में पाया जा सकता है, क्या कह रहा है, देखो एनिलिडा हो सकता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा होगा एंड कॉर्डेटा। ये फाइलम जो होंगे जिनमें सेगमेंटेशन पाया जाएगा। क्लियर, तो ये याद रखिए, एक्सटर्नल इंटरनल और दोनों तरीके से पाया जा सकता है। एक्सटर्नली भी बॉडी डिवाइड हो सकती है और इंटरनली भी एक साथ। नोटोकॉर्ड की बात करते हैं यहाँ पे। नोटोकॉर्ड, सबसे पहले देखिए नोटोकॉर्ड की ऑरिजिन कैसी होती है। नोटोकॉर्ड की ऑरिजिन एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो थी, मीजोडर्म ऑरिजिन होगी इसकी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान
मीजोडर्मली डेराइव्ड होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको लिख लेते हैं यहाँ पे ज़रा। कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं देखते हैं। मीजोडर्मली या रॉड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड, ठीक है, डोर्सल साइड में होता है। तो ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं। जैसे बताया नॉन कॉर्डेट्स कहाँ तक, पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट्स हैं। पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट्स, मतलब कि नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, अब्सेंट, ठीक है। हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा में हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। क्लियर। तो ये हो गया नोटोकॉर्ड के बारे में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ पे जो फाइलम हमने बताया था उसको देखने वाले हैं एक बार। देखो, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इन्हीं को निडेरिया बोलते हैं। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर। अब देखो, बॉडी कैविटी हमने ऑलरेडी बताया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो एक बार फिर से साथ साथ बता दे रहे हैं। देखो, स्यूडोसिलोमेट तुमको याद करना है। क्या है स्यूडोसिलोमेट? एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज से जितने भी ऊपर हैं वो हैं एसिलोमेट, मतलब कि सीलोम नहीं पाई जाएगी। और एस्केहेल्मिन्थीज से जितने भी नीचे हैं उसमें सीलोम पाई जाएगी, वो होंगे सीलोमेट। ठीक है। तो ये बॉडी कैविटी हो गई। सिमिट्री देखिए, बॉडी का डिवाइडेशन हो जा रहा है। तो देखो, बॉडी का डिवाइडेशन अगर किसी भी फॉर्म में नहीं होगा उसको बोलेंगे एसिमेट्री। तो एसिमेट्री किस में होगी? स्पंजेज, पोरीफेरा में। ठीक है। अब आएगा रेडियल, दूसरा आएगा बाइलेटरल। कोई भी प्लेन बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एनी प्लेन, मतलब एनी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होगा। ठीक है। इसमें 1 प्लेन, कोई प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होकर बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है उसको बोलेंगे हम रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाएगी? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। क्लियर। एक चीज़ और याद रखिए, रेडियल सिमेट्री जो है, यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, वो एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसको याद कर लीजिए। इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमेट्री पाई जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, स्टेज के बेसिस पे। जैसे एडल्ट में होगी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट स्टेज जो होगी उसमें होगी रेडियल, और लार्वा में होगी बाइलेटरल। ये नीट में पूछ चुका है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो एडल्ट में होगी रेडियल और लार्वल स्टेज में जो होगी वो बाइलेटरल, किसमें? इकाइनोडर्मेट्स के। अब बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें केवल और केवल एक प्लेन जो होता है बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में, तो वो किसमें होगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक। ठीक है। एसिमेट्री किसमें? पोरीफेरा में। रेडियल किसमें? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। और बाइलेटरल किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक। ये हो गया हमारा सिमेट्री। ठीक है। अब आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है। सेलुलर लेवल की बात करते हैं, जहाँ पे बॉडी में होते हैं माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। सेलुलर लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में पाया जाएगा। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू।
ऑर्गन लेवल का पाया जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाएगा एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात। और हमको पता है किंगडम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर जो है एनिमेलिया किंगडम की, जो ओवरऑल 11 फाइलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कवरअप कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे जो हम नेक्स्ट वाला लेक्चर, जहाँ पे हम एक एक फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फाइलम होगा हमारा पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा की डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।